हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। राहुल अली, थैंक यू 40 रुपये सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निंग के फोन पे उसकी मॉम का कॉल आया होता है। निंग बताती है मेरे घर पे कुछ गुंडे आ गए थे जिन्होंने बोला कि मैंने कुछ गुंडों को हायर करके उनके बंदों को पिटवाया है और वो मेडिकल एक्सपेंस के तौर पे 20,000 युआन की डिमांड कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है तो पक्का से सन मांजिया के बंदे होंगे। चलो हम हॉस्पिटल के देखते क्या वो लोग क्या कर सकते हैं। जैसे ही निंग और बिल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, निंग की मॉम बोल रही होती है अभी डॉक्टर ने बोला कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। निंग बोल रही होती है मॉम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी निंग की मॉम बोल रही होती है लड़का कौन है। निंग बोल रही होती है ये है बिल मनी और ये मेरे क्लाइंट है। तभी ऑपरेशन थिएटर से झेंगन बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है निंग फाइनली तुम आ गई। तभी वो बिल को देखते हुए बोलता है ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है। निंग बोल रही होती है झेंगन हम दोनों इंस्टीट्यूट जा रहे थे पर किसी दिक्कत की वजह से हम लोग को रास्ता चेंज करना पड़ गया, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे साथ में आए हैं। झेंगन बोल रहा होता है ठीक है तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, लड़के यहाँ से निकल जाओ, मेरे फ्यूचर फादर इन लोगों को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल बोल रहा होता है तुम सच में एक घटिया कुत्ते हो, अगर मैंने कल तुम्हें बचाया नहीं होता ना तो तुम वहाँ से निकल नहीं पाते, पर तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुमने मेरी जान बचाई हो। निंग की मॉम बोल रही होती है झेंगन थोड़ी देर के लिए आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दो, क्या तुम मुझे प्लीज बता सकते हो कि अंदर क्या चल रहा है। झेंगन बोल रहा होता है आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अंकल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बिल सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। झेंगन के आईसीयू में जाने के बाद में निंग की मॉम बोल रही होती है आगे तुम कल घर क्यों नहीं आई थी और आज सुबह भी तुम दोनों यहाँ पे एक साथ आए हो। निंग बोल रही होती है नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि आप सोच रही हो, बिल सच में मेरा क्लाइंट है और हम दोनों ने अलग अलग होटल में स्टे किया था। तभी एक नर्स बाहर निकलते हुए बोल रही होती है आन गुआंग की फैमिली इधर आइए। निंग की मॉम बोल रही होती है नर्स क्या हुआ। नर्स बता रही होती है जो पेशेंट की कंडीशन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मेडिकल गिल्स कम पड़ चुके हैं, आगे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए आपको 50,000 युआन पे करना होगा। तभी निंग की मॉम गिरते हुए बोल रही होती है क्या 50,000 युआन, और निंग के फादर की कंडीशन स्टेबल नहीं है। निंग बोल रही होती है मॉम प्लीज घबराइए मत, डैड बिल्कुल ठीक होंगे, मैं जाके सारे के सारे बिल्स पे कर देती हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी मॉम भी काफी ज्यादा सदमे में है तो तुम उन्हीं के साथ में रहो, पेमेंट का ख्याल मैं रख लूंगा। निंग बोल रही होती है नहीं तुम्हें मेरे लिए पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी मॉम लाइफ टाइम काफी ज्यादा खुददार है, वो तुमसे कभी पैसे नहीं लेंगी, तुम बस मेरे साथ में चलो। लिफ्ट में आने के बाद में बिल बोल रहा होता है निंग तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी तो कोई बड़ा इशू नहीं हुआ है ना, डॉक्टर्स को बाहर आने देते हैं फिर देखते क्या वो लोग क्या बोलते हैं। निंग बोल रही होती है मेरे को मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब निंग वापस आईसीयू के पास में आते तब उसके अंकल आंटी आगे होते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं निंग मेरे कार्ड में कुछ पैसे है क्या, इतना काफी रहेगा। निंग बोल रही होती है नहीं अंकल मेरे पास में भी पैसा पड़ा हुआ है। अंकल बोल रहे होते तुम्हें तो पता है ना कि एक नाइट की आईसीयू की कॉस्ट कितनी होती है, तो प्लीज तुम इसको अपने साथ में रख लो। जैसे ही झेंगन आईसीयू से बाहर निकलता है निंग उसके पास में चली जाती है। निंग बोल रही होती है झेंगन आखिर अंदर कंडीशन कैसी है। झेंगन बोल रहा होता है मेरे को माफ करा लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास में जा रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जिसको लेके मुझे उनसे डिस्कस करना होगा। वैसे निंग आखिर कमीना अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बोलो यहाँ चला जाए, हम सभी लोग फैमिली है, किसी भी आउटसाइडर का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। निंग बोल रही होती है फिलहाल बिल के पास में कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से हमें हेल्प करने के लिए रुका हुआ है और इसका यहाँ पे रहना तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। झेंगन बिल के पास में आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास में कुत्तों की तरह घूम रहे हो। तभी बिल झेंगन के कंधों पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो वरना तुम्हारा हाल भी वैसे ही हो जाएगा जैसे कि मांझा के बंदों का हुआ था। फिर झेंगन वहाँ चला गया होता है। आधे घंटे बाद में नर्स बाहर निकलते हुए बोल रही होती है कि अनुआ की फैमिली यहाँ पे है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पेशेंट है उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, अब हम उनको वेंटिलेटर्स पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे चीफ एक्सपर्ट्स यहाँ तक हमारे डीन भी ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं, अगर अभी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखा गया ना तो आपके बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, तो इसी वजह से प्लीज आप लोग एक बार सोच लो कि आप लोगों को क्या करना है। रोते हुए निंग की मॉम बोल रही होती है अगर तुम मर गए तो मेरे जीने का क्या ही फायदा। निंग बोल रही होती है क्या हमारे डैड को नहीं बचाया जा सकता। नर्स बोल रही होती है प्लीज मेरी बात मानिए, अगर आप लोग उनको बचाने का ट्राई भी कर रहे तो उसी पैसे का वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं, मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि आखिरी बार पेशेंट को जिंदा देख ले। निंग बोल रही होती है बाकी सारे लोग सही कंडीशन में नहीं है, मैं आपके साथ में चलती हूँ। नर्स बोल रही होती है ये आपके पास में आखिरी मौका है इनसे मिलने का। बिल बोल रहा होता है निंग मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। जब वो लोग आईसीयू में एंटर करते हैं तभी वहाँ पे झेंगन भी आता है। झेंगन बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये कोई पार्क नहीं बल्कि आईसीयू वार्ड है, तुम्हें यहाँ पे एंटर करना अलाउड नहीं है। निंग बोल रही होती है झेंगन मैं अपने फादर से यहाँ पे लास्ट टाइम मिलने के लिए आई हूँ, प्लीज यहाँ पे फर्स्ट गेट मत करो।
झेंगयान बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करी, बस मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो। निंग बोल रही होती है मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी, बस मैं तुमसे यही बोलूंगी कि मूव ऑन कर जाओ, हम अंदर जा रहे हैं तो हमारे रास्ते से हट जाओ। झेंगयान बोल रहा होता है ठीक है फिर अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, तुम्हारे फैमिली मैटर्स को तुम संभालो। निंग बोल रही होती है आखिर तूने मेरी हेल्प करके कर भी क्या दिया है। झेंगयान बोल रहा होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा अंदर जा सकता है, इस हिसाब से ये लड़का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिल बोल रहा होता है सबसे पहली बात आवाज मत करो, ये आईसीयू वार्ड है, यहाँ पे पेशेंट डिस्टर्ब होंगे। वह तुम्हारा जो वाइस डीन है वो तो अंदर ही है ना, उन्हें बुलाकर लेके आओ, मुझे उनसे बात करनी है। झेंगयान बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन जो कि डीन से बात करेगा, डीन तुम ऐसे लोगों से बात नहीं करते। तभी वहाँ पे डीन आते हुए बोल रहे होते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं आईसीयू में था फिर भी मुझे तुम लोग चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, यहाँ पे सभी के सभी क्रिटिकल पेशेंट्स है। हम देते ये बंदा होता है झेंग दावियान जो कि सिटी हॉस्पिटल का वाइस डीन है। झेंगयान बोल रहा होता है डीन दावियान ये बंदा हम लोग को परेशान कर रहा है, मैं कब से इसे बोल रहा हूँ बाहर जाने के लिए लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रहा। तभी दावियान बोल रहे होते आप तो डायरेक्टर बिल है ना एसएमएस हॉस्पिटल से, आपसे मिला तो मेरे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है डायरेक्टर बिल, प्लीज हम लोग को गाइड करें ताकि हम लोग इक्विपमेंट और बाकी चीजों में बेहतर कर सके। मैं आप सभी लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, आपके सामने जो बंदा खड़ा है ना ये बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान तो नहीं है, ये झोंगाई के एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक सर्जन के डीन हुआ करते थे और मैं पूरी गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि हमारी पूरी कंट्री के टॉप सर्जन में से एक है। शॉक्ड होते हुए झेंगयान सोच रहा होता है क्या टॉप कार्डियक सर्जन। बिल बोल रहा होता है डीन दावियान बहुत ही अच्छे इंसान है, अंदर एक पेशेंट है जिसका नाम है गुहुआ, वो मेरे दोस्त के फादर है, मैं अंदर जाके एक बार चेक करना चाह रहा था क्या मैं भी उनको बचा सकता हूँ कि नहीं बचा सकता, तो क्या आपकी परमिशन है मैं अंदर जा सकता हूँ। डीन दावियान बोल रहे होते हैं हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है आ जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है चलो अंदर चलते हैं, अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है। अंदर जाने के बाद में निंग अपने डैड की तरफ जाने लगती है, तभी बिल उसको रोकते हुए बोल रहा होता तुम्हें एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे फादर को बचाया जा सकता है, पर अगर तुमने यहाँ पर दिक्कत करी ना तो ये नहीं बच पाएंगे। निंग बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या हम इनको बचा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ये जाने के बावजूद भी कि मैं कौन हूँ तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो। फिर बिल वहाँ पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। बिल बोल रहा होता है इनको ऑपरेटिंग रूम में लेके चलो, इनके वास्कुलर को रिप्लेस करने के बाद में बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। डीन दावियान बोल रहे होते हैं फटाफट से ऑपरेटिंग रूम को तैयार करो, अब हम पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं। डायरेक्टर बिल क्या वो कुछ स्पेशलिस्ट से बात करनी है क्या, क्योंकि जो हमारे पेशेंट है उनको हाइपरटेंशन की दिक्कत रही है, अगर हम लोगों ने ऐसे ही वास्कुलर रिप्लेसमेंट सर्जरी कर दी तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, ऊपर से सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 1% है। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं किसी भी कंसल्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कोई इतना ही बड़ा मैटर नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। डीन दावियान अगर आप माइंड न करें तो क्या आप प्लीज मेरे असिस्टेंट बन सकते हैं, हम दोनों मिलकर सर्जरी परफॉर्म कर लेंगे। डीन दावियान बोल रहे होते आपका असिस्टेंट बना मेरे बहुत ही बड़े ऑनर की बात है, वैसे सर्जरी के दौरान क्या मैं कोई डॉक्टर को बुला सकता हूँ ताकि वो देखे कुछ सीख पाए। बिल बोल रहा होता है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जब तक यहाँ पे कोई भी चीज सर्जरी को इफेक्ट ना कर सके हम वो सारे काम कर सकते हैं। डीन दावियान बोल रहे होते आपका शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ ऑपरेटिंग रूम को तैयार करने के लिए, अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर सर्जरी स्टार्ट होगी। निंग बोल रही होती है बिल के मेरे डैड को ठीक करना सच में पॉसिबल है। बिल बोल रहा होता है कि मैंने कहा है कि होप है तो होप है, टेंशन मतलब मेरे को पता है कि ये मैटर मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको पूरी तरीके से खत्म भी करूंगा। निंग बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, सर्जरी खत्म हो गई होती है। निंग बोल रही होती है बिल मेरे डैड कैसे हैं। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो सर्जरी सक्सेसफुल रही। निंग बोल रही होती है बिल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे डैड की सर्जरी के लिए बहुत ही मेहनत करी है। झेंगयान सोच रहा होता है आखिर कोई बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। निंग की मॉम बोल रही होती है डायरेक्टर बिल क्या इस सर्जरी के बाद में कोई आफ्टर इफेक्ट भी होंगे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत टाइम से हाइपरटेंशन के मरीज रह चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं होगा, बट आने वाले कुछ महीने काफी तक क्रूशियल होने वाले हैं, आपको उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो गई ना तो इनकी जो हाइपरटेंशन की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। निंग की मॉम बोल रही होती है निंग तुम जाकर डायरेक्टर बिल को डिनर करा दो, क्योंकि 5 घंटे से डायरेक्टर बिल सर्जरी कर रहे थे और तुमने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे हम 3 लोग हैं तुम्हारे डैड का ख्याल रखने के लिए। जाते हुए निंग बोल रही होती है मॉम अगर कुछ भी हो ना तो आप मुझे हाथों हाथ कांटेक्ट करिएगा। फिर निंग बिल से बोल रही होते तुम सच में एक मैजिशियन हो, आखिर तुमने और कैसे सरप्राइज छुपा रखे हैं, तुम पब्लिक वेलफेयर में भी काम करते हो, तुम एक टॉप के सर्जन हो, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही। बिल बोल रहा होता है मेरे को लाइफ को एक्सपीरियंस करना काफी ज्यादा पसंद है और इसमें मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ मैं करता हूँ। निंग बोल रही होते तुम एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मुझसे कम से कम 5 से 6 साल छोटे होगे, पर तुम्हारे पास में इतनी एडवांस लेवल की सर्जरी स्किल्स है,
लोगों को तो 5-5 साल सिर्फ नीट निकालने में लग जाते हैं, फिर MBBS में भी वो लोग 2-3 बार फेल हो जाते हैं। तुम तो सच में एक जीनियस हो। कॉल करते हुए झैंग्यान बोल रहा होता है, मेरे को तुम्हारे बॉस मांजिया से बात करनी है। मुझे वो बंदा मिल चुका जिसने कि तुम्हारे बंदों को पीटा था। सीन चेंज होता है, मसाज सेंटर का सीन दिखाया जाता है। मांजिया का बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर मांजिया, एक बंदा है झेंगे जिसने कि मेरे को कॉल किया था। वो बोल रहा है कि उसे वो बंदा मिल चुका है जिसने कि कल हमारे बंदों को पीटा था। मान लो वो बोल रहा होता है, उसे कॉल करो, पता करो कि वो बंदा कहाँ पे है। ये हमारे गैंग की प्राउड की बात है। मांजिया बोल रहा होता है, हाँ बताओ कि वो बंदा कहाँ पे है। कॉल कटने के बाद में मान लो वो बोल रहा होता है, सामने वाले बंदे ने तुम्हें क्या क्या न्यूज दी। मांजिया बोल रहा होता है, मुझे उस बंदे ने बताया कि जो बिलोमानी है वो अभी सिटी हॉस्पिटल में है, और जितना मैं इस बंदे को जानता हूँ ये बंदा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। इसमें इतनी तो हिम्मत है नहीं, कल अपने गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट एक्टिंग तो कर दे, तो ये बंदा हमसे प्रैंक तो नहीं करेगा। मान लो वो बोल रहा होता है, जिसने कि हमारी तरह बंदों को पीट दिया वो पक्का से एक स्किल फाइटर होगा। तुम प्लीज अपने साथ में जिन बाओ को लेके जाओ। जिन बाओ इतना पावरफुल है, वो किसी भी फाइटर को संभाल दे, और अगर जिन बाओ भी हार गया ना तो वो कम से कम E लेवल का फाइटर है। मांजिया बोल रहा होता है, मैं जिन बाओ को बोल दूंगा कि वो थोड़ा सा हल्के से फाइट करे, क्योंकि अगर उसने होल्ड बैक नहीं करा ना तो वो बंदा पक्का से मारा जाएगा। वैसे पता है, मेरे को सच्चाई बताओ कि आप कौन से लेवल पे पहुंच चुके हो। मान लो वो बोल रहा होता है, बहुत मेहनत करने के बाद में आज वह बड़ा भाई C लेवल पे खड़ा है, और ऐसे बहुत ही कम फाइटर है जो कि मेरे सामने टिक सकते हैं। आगे जो मांजिया होता है वो झेंग्यांग के पास में आ गया होता है। मांजिया बोल रहा होता है, मेरे को लगा था कि तुम एक डॉक्टर होगे, कल हमारे बीच में गलतफहमी हो गई थी, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी फाइट नहीं है। झेंग्यान बोल रहा होता है, मेरे को भी लगा था कि मैं आप लोगों के साथ में काम कर पाऊंगा, पर चलिए जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मांजिया बोल रहा होता है कि वो बंदा कहाँ पे है जिसने कि मेरे ब्रदर को स्टैब किया था, और वो हॉस्पिटल आया क्यों है। झेंग्यान बोल रहा होता है, अभी तो डिनर करने के लिए गया है, पर शाम तक वो लोग पक्का से आ जाएंगे क्योंकि उनकी फैमिली से एक बंदा एडमिट है। वैसे आप उस लड़के के साथ में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिएगा, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना। मांजिया बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर मेरी नजर नहीं है, वैसे भी तूने तो हमारी इतनी बड़ी हेल्प कर दी, इसी वजह से हमारे बीच के सारे गिले शिकवे दूर होते हैं। आगे जो मांजिया होता है वो ICU के बाहर आ गया होता है। निंग की मॉम बोल रही होती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग की वजह से मेरे हस्बैंड की आज ये हालत है, प्लीज तुम लोग यहाँ चले, तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। मांजिया बोल रहा होता है, आंटी आपको यहाँ पे अपसेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बार हम लोग कोई भी दिक्कत क्रिएट करने के लिए नहीं आए, मैं तो बस ये पूछने के लिए आया था कि आपके हस्बैंड कैसे है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो ग्रेवयार्ड तक लेके जाने के लिए मैं कार अरेंज करवा दूंगा। निंग के अंकल गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे आकर तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। झेंग्यान बोल रहा होता है, अंकल शांत हो जाइए, ये लोग यहाँ पे बहुत सारे बंदों को लेके आए हैं। मांजिया बोल रहा होता है, तुम ऐसे बूढ़े और कमजोर लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम लोग के लिए तो यहाँ पे आया भी नहीं हूँ, अपने बेटी और उसके दोस्त को बोलो कि फटाफट से वो यहाँ पे आए, मैं रूम नंबर 706 में जा रहा हूँ, वहाँ पे आके मुझसे मिले, वरना जो बूढ़ा अभी अंदर सांसें ले रहा है ना उसकी सांसें हम लोग बंद कर देंगे। जाते हुए मांजिया बोल रहा होता है, याद रखना रूम नंबर 706। नर्स बोल रही होती है, डॉक्टर झेनन हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, ये बंदे यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे, यहाँ तक कि लोग हॉस्पिटल आगे दिक्कत खड़ी करने के लिए। निंग की मॉम बोल रही होती है, पुलिस को तो मैंने आज सुबह ही कॉल किया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग चेक करने के लिए भी नहीं आए, मैं एक बार निंग को कॉल करती हूँ, उसे बताती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंग और बिल को जो कि रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। निंग बोल रही होते हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत ही अच्छा है, वैसे वो बेस्ट क्लास का तो नहीं है लेकिन वो अच्छा तो है। बिल बोल रहा होता है, मेरे को भी सिंपल चीजें ही पसंद है। खाते हुए निंग बोल रही होती है, तुमको ये डिश भी ट्राई करना चाहिए, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पर जितने भी ग्रिल डिशेज है ना वो झोंगे से काफी अच्छी बनाई गई है, लेकिन यहाँ के जो ठंडी डिशेज है वो कुछ खास नहीं है, इससे बेहतर तो मैं ही बना लेता। निंग बोल रही होती है, आखिर तुम मजाक क्यों कर रहे हो, यहाँ पे खाना शेफ बनाते हैं, इनकी स्किल्स तुमसे तो बेटर ही होगी। तभी निंग के फोन पे कॉल आता है और निंग बोल रही होती है, ठीक है मॉम मैं आ रही हूँ। बिल बोल रहा होता है, क्या हुआ निंग, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। निंग बताती है, मांजिया हॉस्पिटल आया था और उसने हॉस्पिटल आने के बाद में भी दिक्कतें क्रिएट करी है। बिल बोल रहा होता है, लगता है इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। 10 मिनट बाद वो लोग हॉस्पिटल वापस आ गए होते हैं। निंग बोल रही होती है, मॉम क्या हो रहा है, और उनको पता कैसे चला कि हम लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं। निंग की मॉम बोल रही होती है, मेरे को भी नहीं पता कि वो लोग हॉस्पिटल कैसे आ गए, उन लोगों का बोलना है कि वो डायरेक्टर बिल को रूम नंबर 706 में बुला रहे हैं, वरना अगर बिल नहीं गया तो वो तुम्हारे फादर को मार डालेंगे। बिल बोल रहा होता है, अंकल तो ठीक है ना। आंटी बोल रही होते हैं, हाँ यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बिल आपको उन लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए, वो लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, ये तो मेरे लिए काफी छोटा सा मैटर है, मैं 2 मिनट में जाके उन लोगों को सबक सिखा के वापस आ जाऊंगा। निंग बोल रही होते है, क्या तुम इतने सारे लोगों को अकेले हैंडल कर लोगे। बिल बोल रहा होता है, अगर मैं नहीं गया ना
तो शायद कहीं देर ना हो जाए। हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं फैंग को, जो कि बोल रहा होता है बता आधा दिन बीत चुका है, लेकिन उस कमीने बिली की कोई न्यूज क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ से भाग गया हो। मांजिया बोल रहा होता है हम सभी लोग खड़े होते हुए भी उसे तुम्हें स्टेप कर दिया था। ये शो करता है कि उस बंदे का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा रूथलेस है। ऐसे लोगों को अपने रेपुटेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। मैं गारंटी कर सकता कि वो बंदा भागेगा तो नहीं। और जिन भाव तुम तैयार रहना, जब वो आए तो उसे ज्यादा दूर से मत मारना, वरना वो बंदा मर जाएगा। जिनबा बोल रहा होता है ये तो वक्त ही बताया कि आखिर वो बंदा कितना मार खाता है। मांजिया बोल रहा होता है वो बंदा बचना ही चाहिए, आज की रात उसके लिए काफी ज्यादा खौफनाक बीतेगी। तभी रूम नंबर 706 के अंदर बिल एंटर करता है। बिल बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आए थे। ढूंढ तो मैं भी तुम लोगों को काफी टाइम से रहा था, आज फाइनली तुम लोग मेरे हाथ लगी गए। मांजिया बोल रहा होता है जितना फुदकना है फुदक लो, लेकिन जब हम तुम्हें मारेंगे ना तो हम लोग बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है तुम लोग तो पूरी की पूरी तैयारी करके आए हो। सबसे पहले तुम लोग निंग के पैन से घर पे गए दिक्कतें खड़ी करने के लिए, और फिर तुम लोग यहाँ पे आके भी उन लोगों को धमका रहे हो। मुझे लगा था कि तुम लोग काफी ज्यादा फेमस लोग होगे, पर तुम तो सिर्फ छपरी गुंडे निकले जिनकी कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जिनबा बोल रहा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हम लोग को छपरी बोलने की। मांजिया बोल रहा होता है इसको शो करोगे आखिर छपरी गुंडे में और एक रियल गैंगस्टर में क्या फर्क होता है। जिनबा बोल रहा होता तुम्हें मार्शल आर्ट आती है ना, आज देख ही लेते कि तुम्हारी स्किल्स कितनी अच्छी है। तभी बिल जिनबा को एक पंच मार देता है। अटैक को ब्लॉक करते हुए जिनबा बोल रहा होता तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। बिल बोल रहा होता तुमने अभी कमाल देखा ही कहाँ है, मेरा एक मूव वीक था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सारे के सारे मूव वीक ही होंगे। पंच मारते हुए जिनबा बोल रहा होता है इस बार मेरी बारी है, लेकिन बिल इसके पंच को अपने हाथों से रोकते हुए उसको ही पंच मार देता है। मांजिया बोल रहा होता है जिनबा क्या तुम ठीक हो। जिनबा बोल रहा होता है हाँ फिलहाल तो मैं ठीक हूँ। मांजिया बोल रहा होता है क्या तुम फाइट कर सकते हो या फिर मैं और भी फाइटर्स को बुला लूं। जिनबा बोल रहा होता है नहीं मैं इसको संभालूंगा, मैं तो काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था। तभी वो अपनी छुरी निकालते हुए बोल रहा होता है बदस पीछे हट जाओ, अब मैं काफी सीरियस होने वाला हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं गलती से तुम लोग को ही मार डालूं। फिर वो आगे बढ़ते हुए बिल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बिल उसका हाथ मोड़ते हुए उसी को स्टेप कर देता है। जमीन पे गिरा हुआ जिनबा बोल रहा होता है ये कभी तो एक मॉन्स्टर है, इसे फाइट करने के लिए हम लोग कैपेबल नहीं है, सभी के सभी यहाँ से भाग जाओ। मांजिया अपने बंदों से बोल रहा होता है भागो वरना मारे जाओगे, लेकिन तभी बिल सभी के ऊपर अटैक करते हुए रोक लेता है। मांजिया को पकड़ते हुए बिल बोल रहा होता है अभी वक्त नहीं हुआ भागने का, अभी तो तुम लोगों को फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पे निंग आते हुए बोल रही होती है बिल क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। वह तुम्हारे हाथों क्या हुआ, तुम्हारे हाथों पे खून कैसा लगा हुआ है। बिल बोल रहा होता है कुछ ही नहीं, बस मैं यहाँ पे कुछ लोगों को लेसन सिखा रहा था, जाओ जाके डीन से कांटेक्ट करो, उनको बोल देना कि मेरा नाम बिलमानी है, वो इस मैटर को सही तरीके से हैंडल कर लेंगे, तुम लोग बाहर ही रहो, मैं इन लोगों को थोड़ा और सबक सिखा देता हूँ। तभी वो झेंगियान होता हुआ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देता है। झेंगियान बोल रहा होता है बिलमानी नाम के बंदे ने हाथ में डेगा ले रखा है और वो हम लोग के ऊपर अटैक कर रहा है, प्लीज आप आइए, हम लोगों ने इसे कमरे में बंद कर रखा है। झेंगियान बोल रहा होता है मानते हैं कि हम लोग डील नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस तो कर ही सकती है। कमरे के अंदर बिल बोल रहा होता है मैं जो भी कुछ पूछूं ना उसका सही से आंसर करना, वरना तुम्हारा क्या होगा तुम देख ही सकते हो। मांजिया बोल रहा होता है हाँ मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम्हारी जो भी डिमांड है मैं उन्हें फुलफिल कर सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है सबसे क्यूरियस तो मैं इस बात से हूँ क्या कि तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, जैसे ही मैं डिनर करने के लिए बाहर गया तुम लोग यहाँ पे आ गए, तुम्हारी टाइमिंग तो कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट थी, जिसकी वजह से मेरे को शक हो रहा है। मांजिया बता रहा होता है झेंगिया नाम का एक बंदा जिसने कि हम लोग को इन्फॉर्म करा था, वो अपनी बेइज्जती के लिए तुमसे बदला लेना चाह रहा था, इसी वजह से वो चाह रहा था कि हम तुम्हें पीटे। बिल बोल रहा होता है अच्छा झेंगिया ने सब किया है। मांजिया बोल रहा होता है मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा, वैसे भी वो झेंगिया मेरा कोई सगा तो लगता नहीं है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मेरे को पता चल गया कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो हमें बाकी चीजों के बारे में बात कर लेना चाहिए। तुम्हारा भाई किंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानलुओ है ना। घबराते हुए मांजिया बोल रहा होता है तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है। बिल बोल रहा होता है उसे कॉल लगाओ, मेरे को उसे बात करनी है। तभी मांजिया फोन देते हुए बोल रहा होता है बता कॉल पे ही है। मानलुओ बोल रहा होता है वैसे क्या मैटर सॉल्व हो गया, कहीं तुम लोगों ने उस बिल को मार तो नहीं दिया ना। बिल बोल रहा होता है कि तुम लोग दिन में सपने क्यों देख रहे हो, जिनबाओ नाम के बंदे को तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए भेजा था, अभी वो मेरे हाथों से स्टैब होकर जमीन पर लेटा हुआ है, और वही तुम्हारा जो ये बेकार छोटा भाई है वो मेरे हाथों में है, सोच रहा हूँ कि इसे स्टैब करूँ या फिर छत से फेंक दूँ। मालूम बोल रहा होता है बदर बिल आप तो मेरे उम्मीदों से काफी ऊपर निकले, मुझे लगा नहीं था कि इतने यंग एज में आपका लेवल इतना तगड़ा होगा। मैं सन मान लो आपका एडमायर करता हूँ, कैसा रहेगा हमें कॉफी शॉप पे मिलकर इस मैटर को सॉल्व कर ले। अब मैं आगे किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आप भी मेरे मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, आखिर फाइट करने का कोई मतलब तो है नहीं, हम इस चीज को प्राइवेटली सॉल्व कर लेते हैं। बिल बोल रहा होता है लगता है तुमको पता नहीं कि तुम किस सिचुएशन में हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अभी डील करने के लायक हो।
मान लो वो बोल रहा होता है, मानता हूँ कि भले ही बात झोंगाई की हो या साउदर्न रीजन की, मैं तो आपके सामने नहीं टिक सकता, लेकिन आप भी याद रखिए ये नॉर्थ ईस्ट है। हम लोग 3 दिन बाद 8 बजे संगीला होटल में मिलेंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऑफिसर्स एंटर करते हैं। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं यही है ना रूम नंबर 706। गेट खोलते हुए बिल बोल रहा होता है कि आप इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए आए हो। अंदर वाले सभी लोगों ने अपने गुनाहों को एडमिट कर लिया है, तो आप इन लोगों को अरेस्ट कर सकते हो। और जिस बंदे ने आपको रिपोर्ट करी थी ना, वो भी एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो इन लोगों के साथ में मिला हुआ है, तो आपको उस बंदे को भी पकड़ना चाहिए। बिल बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे इनको सब कुछ समझा दिया है, निंग हमको यहाँ चलना चाहिए। निंग बोल रही होती है कि सब कुछ ठीक हो गया, आखिर तुमने ऐसे यहाँ पे किया क्या। बिल बोल रहा होता है कुछ सीक्रेट सिविल करने के लिए नहीं होते और कुछ क्वेश्चन के कभी आंसर नहीं देने चाहिए। बाहर आने के बाद में बिल बोल रहा होता है मैं पहले जा रहा हूँ। निंग बोल रही होती है तुमने कौन सा होटल को बुक किया है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो ऑफिस है ना, उसके पास में मेरा होटल है। निंग बोल रही होती है काफी रात हो चुकी है और घर पे कोई होगा भी नहीं, मुझे वहाँ पे अकेले जाने का मन नहीं कर रहा, मैं होटल में स्टे कर लेती हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर हम साथ में चल जाते हैं। झैंगयान बोल रहा होता है ये कमीना फिर से बच गया। तभी वहाँ पे ऑफिसर आते हुए बोल रहे होते आपका नाम झैंगयान है ना, और आपने रिपोर्ट करी थी कि आप कुछ गुंडे आ रखे हैं। झैंगयान बोल रहा होता है हाँ मैंने ही रिपोर्ट करी थी। तभी ऑफिसर उसको हथकड़ी बनाते हुए बोल रहे होते अब ससुराल जाने का टाइम आ चुका है। सीन चेंज होता है, सीजन होटल का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, तुम्हारी वजह तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लगा कि तुम मुझे चीट कर रही हो। निंग बोल रही होती मेरे को किसी से भी डर नहीं लगता। वैसे वो ऑफिसर तुमसे क्या बात कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पुलिस को बुलाया था, तो इसी वजह से मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ गई। निंग बोल रही होती है सच में झैंगयान तो बहुत ही बड़ा कमीना है, मैं उसके साथ में सालों से थी, लेकिन मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कितना बड़ा कमीना है। बिल बोल रहा होता है मैं काफी थक चुका, इसी वजह से मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगले दिन हमें एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। निंग के फोन पे उसकी मॉम का कॉल आता है। निंग बोल रही होती है मॉम क्या हुआ, क्या डैड ठीक है। निंग की मॉम बोल रही होती है तुम्हारे डैड तो बिल्कुल ठीक है, और हॉस्पिटल में झैंगयान और उसके पेरेंट्स आए थे और वो लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे। तुम यहाँ पे नहीं थी इसी वजह से मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, क्या तुम छुट्टी लेके हॉस्पिटल आ सकती हो। शॉक्ड होते हुए निंग बोल रही होती है क्या वो लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे। मॉम आप हॉस्पिटल में मेरा वेट करो, मैं जल्दी वहाँ पे आ जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है निंग आखिर अब क्या हो गया, क्या झैंगयान ने फिर से कोई दिक्कत खड़ी करी है। निंग बोल रही होती है मेरे डैड अभी भी हॉस्पिटल में है और झैंगयान अपने पेरेंट्स को लेके आ गया शादी की बात करने के लिए। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उसकी फैमिली सोच क्या रही है। सच में आप उन लोगों से मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। बिल क्या तुम प्लीज मेरे साथ में हॉस्पिटल आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेरे को लगा कि तुम फिर से मुझे सील की तरह यूज करने वाली हो, कहीं तो मैं तो नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे फेक बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करूं। निंग बोल रही होती तुम्हें बॉयफ्रेंड बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस ये बोला कि तुम बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो और हम साथ में सिर्फ से मजे करते हैं। उन लोगों को दिखाना क्या कि तुम्हारे पास में कितना पैसा है, वो डर के मारे ही बैक ऑफ कर दे। बिल बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि मैं पैसे के ऊपर फ्लेक्स करूं, ऐसे तो सभी लोगों को यही लगेगा ना कि तुम पैसे के पीछे भागने वाली लड़की हो। निंग बोल रही होती है कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, मैं वही करूंगी जो कि मेरी मर्जी करती है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे से माइंडसेट वाले लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद है, हमें फालतू सोसाइटी की बात को मान के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जो मर्जी करे वही करना चाहिए। आगे वो लोग हॉस्पिटल आगे होते हैं। निंग बोल रही होती है तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या क्या बोला था। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ जिसकी नेटवर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, मेरे पास में एक बहुत ही आलिशान विला है और मैं एक स्पोर्ट कार ड्राइव करता हूँ। मेरे फादर ने इतना पैसा कमा रखा है जितना मैं खर्च भी नहीं कर सकता। कैबिन में एंटर करते हुए निंग बोल रही होती है आप लोग कैसे हो। फिर निंग बोल रही होती है जो बंदे झैंगयान के पास में बैठे हुए हैं ना, वो झैंगयान के पेरेंट्स है और वहीं जो बाकी दोनों लोग हैं वो उसके अंकल और आंट है। झैंगयान की मॉम बोल रही होती है निंग आओ हमारे पास में बैठो। फिर वो निंग का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया, 6 महीने पहले तुम हमारे घर पे आई थी डिनर करने के लिए, तुम दोनों की शादी होने के बाद अपने हाथों से तुम लोगों को खाना खिलाया करूंगी, मैं तुम्हें गारंटी करती हूँ कि तुम्हें काफी अच्छी लाइफ मिलेगी। तभी निंग अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोल रही होती आंटी मेरे को आप लोगों को कुछ बताना था, मैं काफी दिनों से मौका ढूंढ रही थी लेकिन फाइनली आज आप सभी लोग साथ में मिल ही गए। मेरे और झैंगयान के बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता। लगता है झैंगयान ने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन हमारा ब्रेकअप तो बहुत ही पहले हो चुका है, मुझे माफ करेगा आप सभी लोगों की उम्मीदें टूट गई। झैंगयान बोल रहा होता है निंग आखिर तुम ये सब क्यों कह रही हो, हमारे रिलेशन के अंदर हम तो काफी अच्छा कर रहे थे ना, तो आखिर तुम ब्रेकअप क्यों चाहती हो। मेरे पास में काफी सिक्योर जॉब है, तुम्हारे पास में भी काफी सिक्योर जॉब है, हम दोनों काफी अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन सकते हैं, साथ में आने से हम लोग के ऊपर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। निंग बोल रही होती है अब इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली तुम्हारे वो सब करने के बाद में कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं क्लियरली सभी लोगों को नहीं बताना चाहती, लेकिन फिर भी मैं दोनों तरह की वैल्यू रखते हुए आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगी कि मेरे फादर को देखने आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फादर को अब रेस्ट की जरूरत है तो आप लोग जा सकते हो।
तभी झेंगन आगे बढ़ते हुए निंग का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन निंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए बिल को पकड़ लेती है। निंग बोल रही होती है, ये है मेरा नया बॉयफ्रेंड, डैड के रिकवर होने के बाद में हम लोग शादी कर लेंगे, इसी वजह से झेंगन तुम गिव अप कर दो। झेंगन बोल रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। निंग तुम प्लीज बोल दो कि ये झूठ है, इस कमे लड़के को तो साथ यहाँ पे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तो आखिर इतने कम टाइम में तुम लोग एक साथ कैसे हो गए? मैं तुम्हें जानता, तुम मुझसे काफी अपसेट हो, इसी वजह से ऐसा बोल रही हो। निंग बोल रही होती, तुम्हें पहली बार देखते ही काफी ज्यादा पसंद आ गया था, और एक बार इसके लुक्स को तो देखो, तुम्हारे मुकाबले ये 1000 गुना ज्यादा हैंडसम है। झेंगन बोल रहा होता है, लाइफ पार्टनर चूज करते हुए फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा मैटर करता है, इस चीज में आखिर ये बंदा में से कैसे कम्पीट करेगा? ये एक छोटी सी काउंटी के पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता है, इसकी मीठी बातों का क्या ही फायदा जबकि इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। बिल बोल रहा होता है, तुम तो मेरी काफी बेइज्जती कर रहे हो, मैं काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरे को 8 लैंग्वेज बोलने आती है, मेरे पास में मिलियंस डॉलर की नेटवर्थ है, तो कहीं से ही मैं तो एक फालतू इंसान तो नहीं हूँ। निंग सोच रही होती है, लगता है बिल ने यहाँ पे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर दी। झेंगन बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में डिग्री हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास में पैसे कहाँ से आएंगे? बिना पैसे के घर अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। हालांकि जो मेरी सैलरी है वो भी कुछ खास आई नहीं है, लेकिन मेरे 2 अंकल की कंपनी में मेरे शेयर्स है, जिसकी वजह से मुझे 1 मिलियन का एनुअल प्रॉफिट मिलता है। बिल बोल रहा होता है, तुम तो एक बहुत ही कमजोर इंसान हो, तुम 1 मिलियन पे इतना फुदक रहे हो, लगता है तुमने आज तक दुनिया नहीं देखी। अभी तुम्हें निंग ने बताया ना कि मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, तो क्या इसके बाद भी तुम्हें अपने मिलियन गिराना सही लग रहा है? झेंगन के डैड बोल रहे होते, तुम्हारे कपड़ों को तो देख के लग रहा है जैसे कि तुम रोड साइड बंदे हो, कोई तुम्हें देख के नहीं बोल सकता कि तुम एक मल्टी मिलियनर हो। तुम जैसे यंग बच्चे जिनके पास में बिल्कुल ही पैसे नहीं होते, वो थोड़े से पैसे देखने के बाद ही काफी फुदकने लगते हैं। तभी बिल उनको अपना रोलेक्स वॉच दिखाते हुए बोल रहा होता है, ये लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत कम से कम 17.5 मिलियन होगी। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, अगर सभी अपने नेटवर्थ को मिला लो तो भी ये वॉच नहीं खरीद सकते। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी ये वॉच हो सकती है, तो एक बार मेरे फोन में बैलेंस चेक कर लो। ज्यादा पैसे तो नहीं पड़े होंगे क्योंकि मुझे कैश रखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बिलियंस तो पड़े ही होंगे। अमाउंट देखने के बाद में झेंगन शॉक्ड हो गया होता है। झेंगन बोल रहा होता है, इतना पैसा तो मैं गिर भी नहीं सकता। बिल बोल रहा होता है, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि आखिर तुम्हें क्यों ब्रेकअप करना चाहिए। झेंगन के अंकल बोल रहे होते हैं, मिस्टर एन हम चलते हैं, हमें कुछ काम था। निंग की मॉम बोल रही होती है, बच्चों के मैटर को बच्चों के ऊपर ही छोड़ देते हैं, वैसे भी लगता है कि इन लोगों को साथ में रहने का मन नहीं है, इससे हम रिलेशनशिप को खराब नहीं करेंगे। निंग बोल रही होती है, सच में तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे एक बार के लिए लग रहा था कि सच में तुम्हारे हाथ में जो वॉच है ना वो 10 मिलियन की है और तुम्हारे अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, पर मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि तुमने ये किया कैसे। झेंगन की फैमिली वैसे तो काफी ज्यादा स्मार्ट फैमिली है, आखिर वो तुमसे इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गए। बिल बोल रहा होता कि मैंने यहाँ पे झूठ बोला होता तब ना उन लोगों को शक होता, मैंने जितनी बातें बोली वो सारी की सारी सच थी। शॉक्ड होते हुए निंग बोल रही होती है, क्या ये वॉच रियल है? निंग की मॉम बोल रही होती है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे को बताओ, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि तुम लोग साथ में तो नहीं हो। निंग बोल रही होती है, मॉम मैं तो उन लोगों को बेवकूफ बना रही थी, आपको तो पता है ना कि झेंगन की फैमिली कितनी जिद्दी है, ऐसे वो लोग गिव अप नहीं करते, इसी वजह से मैंने बिल को साथ में बुला लिया। निंग की मॉम बोल रही होती है, आज सुबह ही डीन आए थे, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे डैड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर घर जाने के बाद में इनका स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बिल की वजह से हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस में काफी सारे पैसे बच गए, अगर बिल नहीं होता ना तो हम इस ट्रीटमेंट के लिए पे तक नहीं कर पाते। फिर वो अपने हस्बैंड से बोलती है, इनसे मिलिए, ये है बिल बम्बानी, जिन्होंने आपकी सर्जरी परफॉर्म करी है, हॉस्पिटल के अंदर इनका काफी इन्फ्लुएंस था, इन्हीं की वजह से जो डीन है वो हमारी काफी ज्यादा वैल्यू करने लग गए और आप बच पाए। अंकल गुआ बोल रहे होते हैं, यंग मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है, डिस्चार्ज होने के बाद अपनी बॉडी का ख्याल रखिएगा और स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं जो कि सॉल्व नहीं हो सकती। निंग की मॉम बोल रही होती है, निंग तुम्हारा डिनर था वो खराब हो गया था, एक काम करो तुम लोग झोंगन स्ट्रीट पे ट्रिप करके आ जाओ। निंग बोल रही होती है, ठीक है मॉम, फिर हम जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, मालो के साथ में कुछ लोग मिस्टर वांग का स्वागत करने के लिए रेडी होते हैं। तभी वहाँ पे वांगन आते हुए बोल रहा होता है, अंकल सन आपसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया, वैसे मैं कह सकता हूँ कि आप अभी भी उतने ही यंग जितना की हुआ करते थे। मान लो वो बोल रहा होता है, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा एरा भी खत्म होने वाला है, अब नई जनरेशन जैसे कि आप लोग टेक ओवर करोगे। वांग मियान बोल रहा होता है, हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, ऐसी झूठी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे मुझे नॉर्थ ईस्ट की लिकर काफी ज्यादा पसंद है, चलिए चल के ड्रिंक करते हैं। मान लो वो बोल रहा होता है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था, मैं तो बस आपके आने का ही वेट कर रहा था। मानजिया बोल रहा होता है, बदर मेरे को लगता है जो मास्टर है ना ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, देखने में तो ये काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहे थे। मान लो वो बोल रहा होता है, ये बहुत ही पावरफुल है
अभी ये 30 साल के ही हुए हैं और ये डी लेवल पे पहुंच चुके हैं। आज नहीं तो कल ये सी लेवल पे भी जल्दी पहुंचेंगे। इन्हें प्रिंस ऑफ यांजिंग भी कहा जाता है। तो तुम समझ सकते हो ना कि कितने पावरफुल होंगे। इनका बैकग्राउंड भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और सबसे बड़ी बात ये काफी डिसिप्लिन इंसान है। ये जो सोचते हैं वही ये करते हैं। लड़कियों से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसिया बोल रहा होता है, लेकिन पता जब ये प्लेन से उतरे थे तब तो ये अपने साथ में लड़कियों को लेके आए थे ना। मानता हूँ कि वो उनकी फीमेल सेक्रेटरी होगी, लेकिन फिर भी वो लड़की को तो लेके आए थे ना। एक सेक्रेटरी और बॉस के बीच में कुछ भी ना हो, मैं तो ऐसा मान ही नहीं सकता। मान लो वो बोल रहा होता है, इस वुमन के बारे में मैं जानता हूँ। इस वुमन का नाम है लियांग और ये भी 35 से ज्यादा नहीं होगी। मेरी तरह ये भी सी लेवल की फाइटर है और अगर हमारे बीच में 1-on-1 फाइट हो गई ना तो शायद मैं हार जाऊंगा। शॉक्ड होते हुए मानजियाओ बोल रहा होता है, क्या इतनी स्ट्रॉन्ग है? मान लो वो बोल रहा होता है, बचपन से इनको वांग फैमिली ने ट्रेन किया है और ये बहुत टाइम से वांग मियान के बॉडीगार्ड के तौर पे काम कर रही है। जब भी वांग मियान बाहर जाता है तभी उसके साथ में रहती है। वैसे जो मैंने तुम्हें काम बोला था तुमने वो कर लिया है क्या? मानजियाओ बोल रहा होता है, हाँ मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो 8 बजे सैंग्रिला होटल आ जाए। मान लो वो बोल रहा होता है, मेरे को तो बस इतना देखना है कि वो बंदा आता है कि नहीं आता। अगर वो आया तो सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंग को जो ये खाना खाते हुए बोल रही होती है, शाम को तुम्हारे क्या प्लान्स है? यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का नाइट क्लब है, हम वहाँ जा सकते हैं। तभी बिल अपना फोन देखते हुए बोल रहा होता है, आजकल तो बहुत ही अननोन नंबर वाले कॉल करते हैं। फिर कॉल पिक करते हुए बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? मान लो वो बोल रहा होता है, 8:10 हो चुके हैं, क्या तुम हमारे बीच के एग्रीमेंट को भूल गए? बिल बोल रहा होता है, अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज हम लोग को मिलना था। रुको मैं भी रास्ते में ही हूँ, मैं तुम्हारे पास में आता हूँ। फिर बिल लड़कियों से बोल रहा होता है, तुम लोग खाना खाओ, मुझे कुछ काम आ गया था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। निंग बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं लिली को लेकर नाइट क्लब जाऊंगी। आगे जो बिल होता है वो सैंग्रिला होटल के बाहर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, तुमने मुझे ऐसे तो बुलाया नहीं होगा, पक्का से यहाँ पे बहुत ही अरेंजमेंट होगी। वहीं होटल के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे को जो कि डिनर कर रहे होते हैं। एक मोटा बंदा बोल रहा होता है, बॉस हम लोगों ने फालतू में इतनी प्रिपरेशन कर ली, पक्का वो बंदा डर गया होगा और वो झूठ बोल रहा है कि वो भूल गया था। आपकी रेपुटेशन के साथ में कौन आपकी दी हुई लोकेशन पे आना चाहेगा? मुझे तो लगता है कि पक्का से वो बंदा झोंगा चला गया होगा। वैसे भी कहाँ डिपार्टमेंट के लोग हमसे फाइट करने के लिए आएंगे। हम देखते हैं ये बंदा होता है झाओ तियानजिंग जो कि डी लेवल पे होता है। मानजियाओ बोल रहा होता है, उस बंदे का कैरेक्टर काफी रूथलेस है, अगर वो बोल रहा है कि वो भूला है तो पक्का से वो भूला ही होगा। तियानजिंग बोल रहा होता है, कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, लाइफ और डेथ का मैटर है। क्या आप यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि हमारे बॉस को सीरियसली नहीं ले रहा? मैं भी देखता हूँ आखिर एक ऐसा बंदा है जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। मान लो वो बोल रहा होता है, अगर वो बंदा यहाँ पे आ गया तो हम लोग जाम टकराएंगे और एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे, क्योंकि फाइट करने में सच में कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अब ये इस बंदे के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बिहेव करता है। वैसे उसने जिन्बो को स्टैप किया है, उसके लिए उसको प्राइस तो पे करनी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पे हॉल के अंदर बिल एंटर कर जाता है। बिल बोल रहा होता है, मैं तो आया भी नहीं था, तुम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट भी कर दिया, लगता है तुम लोग मुझे सही से ट्रीट नहीं करना चाह रहे। मान लो वो बोल रहा होता है, हमें लगा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम यहाँ पे आओगे। बिल बोल रहा होता है, जबकि मैंने एक बार हाँ बोल दिया तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। वैसे सच में मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी और उन सभी को सेट करते करते थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आखिर यहाँ पे सारे लोग एक साथ क्यों आ रखे हैं? गुस्सा करते हुए मान लो वो बोल रहा होता है, तुमने मेरे एक बंदे को स्टैप करा, यहाँ तक कि मेरे भाई को मारा भी, आखिर तुम इस मैटर को कैसे सॉल्व करना चाहोगे? बिल बोल रहा होता है, सॉल्व क्या करना, सब कुछ तुमने स्टार्ट किया था तो सारी की सारी तुम्हारी गलती है। मान लो वो बोल रहा होता है, सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ही हिम्मत है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पे आए हुए हो? बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम सभी लोग होटल में बैठे हुए हैं? यांजिंग बोल रहा होता है, लगता है बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ पे हाथों को अपना काम करना ही पड़ेगा। अगर लड़के तुम्हारे अंदर इतना ही एटीट्यूड है ना तो मेरे को देखना कि तुम क्या कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है, लेकिन मैं तो हमें बात करने के लिए आया था ना, अभी तो हम लोगों ने थोड़ी सी भी बात नहीं करी और तुम फाइट करने की बात कर रहे हो। सच में मैं तुम जैसे छपरी गुंडों से और क्या उम्मीद कर सकता था। तभी तियानजियाओ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, आज मैं तुमको मार डालूंगा। तभी बिल बैठे बैठे उसके अटैक को डॉज करते हुए बोल रहा होता है, डी लेवल पे होना भी काफी अच्छी बात होती है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग सोच रहे होते इसको कैसे पता चला कि तियानजियान डी लेवल पे है। वह जो तियानजी होता है वो लगातार पंच मार रहा होता है, लेकिन बिल इसका सारे पंच को डॉज कर लेता है। बिल सोच रहा होता है, भले ये बंदा डी लेवल पे है और यूलू भी डी लेवल पे है, लेकिन इस बंदे के पास में बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, इसे पता चला कि अपने पंचेस को कहाँ थ्रो कर रहा है। तियानजी बोल रहा होता है, जिन्बो से फाइट करते हो तुमने तो उसके ऊपर बहुत ही जल्दी अटैक कर दिया था, पर जब मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा हूँ तो आखिर तुम मेरे अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट कर रहा था, मुझे लगा था हो सकता है तुम एक पावरफुल इंसान हो, पर मैं कह सकता हूँ कि मैं गलत था। ये बोलते हुए बिल तियानजिंग का सर पकड़ते हुए टेबल के कोने से मार देता है। चिल्लाते हुए तियानजिंग बोल रहा होता है, ये कमीना एक बीस्ट है,
तभी मानलुओ बोल रहा होता है तियानजिन की हेल्प करी जाए। लड़के तुम सच में काफी एरोगेंट हो। अब हमें इतना तो पता चल चुका है कि तुम्हारी स्किल कम से कम डी लेवल पे है। अब लगता है हमें भी आपस में फाइट कर लेनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें यहाँ पे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, माफी मांग लो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मानलुओ बोल रहा होता है मुझसे माफी मांगने का क्या तुमने ये शो कर दिया कि तुम मुझे नहीं जानते। मानलुओ के अटैक को ब्लॉक करते हुए बिल सोच रहा होता है ये बंदा कम से कम सी लेवल पे है। जो मास्क वाला जोकर मुझे फाइट करने के लिए आता है ये कम से कम उस लेवल पे तो है ही। बिल लगातार मानलुओ के अटैक को डॉज कर रहा होता है। मानलुओ सोच रहा होता है मैं बोल सकता कि ये बंदा काफी टैलेंटेड है, वांग मियान से भी ज्यादा टैलेंटेड। तभी बिल मानलुओ के हाथों को पकड़ते उसे काफी खतरनाक घुटना मार देता है। बिल बोल रहा होता है भले तुम सी लेवल में पहुंच गए हो ना, तभी तुम मेरे लेवल को मैच नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि गिव अप कर दो। तभी जो मांजियाओ होता है वो बिल के सर पे बंदूक रख देता है। मांजियाओ बोल रहा होता है मेरे बड़े भाई को जाने दो, वरना मैं शूट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। बिल बोल रहा होता है इतनी छोटी गन से तुम्हें डरा सकते हो। मांजियाओ बोल रहा होता है गन कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी जो बुलेट होती है वो तो सेम ही काम करती है ना। ये बोलते हुए बिल को शूट कर देता है, लेकिन वक्त रहते हुए बिल ने अटैक को डॉज कर लिया होता है। सभी लोग शॉट होते हुए बोल रहे होते हैं कि कोई बुलेट को कैसे डॉज कर सकता है। तभी बिल बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हाथों का खिलौना मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करने वाला। फिर बिल मांजियाओ के हाथों को स्टैप कर देता है। बिल बोल रहा होता है अब तुम लोग बात करना चाहोगे या फिर मैं वायलेंस को चालू रखूं। मानलुओ बोल रहा होता है नहीं हम लोग बात करेंगे, हम मानते हैं कि इस मैटर में हम लोग गलत थे और फ्यूचर में अब तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी माफी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, मुझे उम्मीद है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने वर्ड्स का मान रखेगा। आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसे आज ही खत्म करते हैं, पर अगर तुमने और भी कुछ ट्राई करा ना तो मान लो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आगे मानलुओ के फोन पे वांग मियान का कॉल आता है। मानलुओ बोल रहा होता है मिस्टर वांग मेरे को माफ करिएगा, मैं आपको पिक करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। जब मैं और मेरे लोग होटल में बैठे हुए थे तभी हमारे ऊपर एक अटैक हो गया, एक यंग मैन ने हमारी काफी धुलाई करी है। वांग मियान बोल रहा होता है क्या तुम तो लेवल सी पे हो ना, ऐसे में तुम्हें एक यंग मैन कैसे पीट सकता है। मानलुओ बोल रहा होता है वो बंदा काफी पावरफुल था, इसी वजह से मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। तभी लियान बोल रही होती है यंग मास्टर उस बंदे को देखिए, लगता है यही वो बंदा जिसे कि सन मानलुओ की धुलाई करी है। वांग मियान बोल रहा होता है नीचे मेरे पास आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। फिर वांग मियान बोल रहा होता है लियान तुम इस बंदे का नंबर प्लेट याद रख लेना, इस बंदे की कार की मूवमेंट को ट्रैक करते रहो, मुझे इस बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। लियान बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं समझ गई। आगे जो मानलुओ होता है वो वांग मियान के पास में आ गया होता है। वांग मियांग बोल रहा होता है अब बताओ आखिर तुम्हें इतनी सारी इंजरी कैसे हो गई और आखिर तुमसे फाइट करने वाला बंदा था कौन। मानलुओ बोल रहा होता है उस बंदे का नाम था बिल अंबानी और वो बम्बाई टाइम्स ग्रुप का चेयरमैन भी है। वांग मियांग बोल रहा होता है क्या बिल अंबानी। मानलुओ बोल रहा होता है मिस्टर वांग क्या आप इस बंदे को जानते हो। वांग मियांग बोल रहा होता है हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, स्पेशली मैंने इसके बम्बाई टाइम्स ग्रुप के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अगर इस बंदे ने तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करी है ना तो सच में ये बंदा काफी बोल्ड होगा। आ जाओ बैठ के बात करते हैं, क्या वो बंदा तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मानलुओ बोल रहा होता है हाँ वो बंदा मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग था, फाइट में तो उसने मुझे काफी इजीली हरा दिया, पर जब मुझे दिक्कत में देखे मेरे छोटे भाई मांजियाओ ने उसके ऊपर बुलेट से अटैक करा तब उसने काफी करीब से उसे डॉज कर लिया। सच में इस बंदे की स्ट्रेंथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, देख के लग ही रहा था कि ये कोई ह्यूमन है। वांग मियांग बोल रहा होता ये उस बंदे की स्ट्रेंथ नहीं थी बल्कि उसका दिमाग था। इस टेक्निक को बोलते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन टेक्नोलॉजी। जब हम लोग गन का ट्रिगर खींचते हैं तो सामने वाला बंदा एडवांस में रिएक्ट करता है। यही सेम काम मैं और लियांग भी करके बुलेट को डॉज कर सकते हैं, पर अगर तुम किसी ऐसी जगह से गन को शूट करते हो जहाँ पे वो देख ही ना पाए तब वो पक्का से डॉज नहीं कर पाएगा। मानलुओ बोल रहा होता है अच्छा ये टेक्निक कैसे काम करती है, मुझे तो लगा था कि ये बंदा ही स्पेशल पावर वाला है। वांग मियांग बोल रहा होता है हमारी वांग फैमिली तुम्हें बहुत सालों से पाल रही है, पर मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा सा पावरफुल इंसान तुम्हें क्रश करके चला जाएगा। तुम्हें 9 दिन में इतना पावरफुल बनाने वाले हम लोग थे, क्या हम लोगों ने तुम्हें इसी दिन के लिए पावरफुल बनाया था ताकि तुम एक ही दिन अपनी पावर खो दो। मानलुओ बोल रहा होता है नहीं नहीं यंग मास्टर ऐसी बात तो नहीं है। वांग मियांग बोल रहा होता है ठीक है मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम्हें मुझे रात को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ संभालूंगा। मानलुओ सोच रहा होता है कहीं इस कमीने बिल की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। बाहर आते हुए लियान बोल रही होती है यंग मास्टर क्या आप सच में बिल अंबानी से फाइट करने वाले हो और क्या फाइट करते वक्त आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी। वांग मियांग बोल रहा होता है क्या फाइट करने वाला हूँ, किसने बोला कि मैं उस कमीने से फाइट करने वाला हूँ। लियान बोल रही होती तो फिर क्या आप इन सारी चीजों के लिए मानलुओ को ब्लेम करेंगे। वांग मियांग बोल रहा होता है इस बिल अंबानी से छुटकारा मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि जो लियांग फैमिली है वो इसके बैकअप में खड़ी है। अगर हम सब कुछ मानलुओ के ऊपर डाल देंगे तो हम अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकते हैं।
लियान बोल रही होती है लेकिन मानलो तो इतना काबिल ही नहीं है कि वो सब कुछ संभाल सके। आप मानलो को बिल से फाइट करवा के बिल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वांग मियांग बोल रहा होता है उस बंदे को तो खत्म हम भी नहीं कर सकते। बिल बम्बानी एक बहुत ही कमाल का ओपोनेंट है, लेकिन अगर हम उसका एक हाथ या एक पाव भी डिसेबल कर पाए तो कम से कम मेरा गुस्सा तो बाहर निकल जाएगा। और वैसे भी अभी हमारे हाथों में एक बहुत ही कमाल का कार्ड बाकी है जिसे कि यूज नहीं करा गया। अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना तो वो कार्ड हमारे काफी तक काम आ जाएगा। और अब जो लियांग फैमिली है वो भी कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि जो बिल है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रखा है। लियान बोल रही होते है क्या बिल अम्बानी के पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ करने वाले हो। वांग मियांग बोल रहा होता है बिल अम्बानी के घर में जो लड़की रहती है उसका नाम है रीटा, जो कि छोटी मोटी बिजनेस वूमन है। लेकिन अगर बात की जाए लियांग रोजो की तो वो काफी डिफरेंट है। उनका फैमिली स्टेटस बहुत ही बड़ा है। अगर हमने बिल अम्बानी को कुछ भी किया ना तो वो हमको इतना इजीली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वांग मियान के ऊपर सब कुछ डालने की वजह से हम फंसेंगे भी नहीं। सीन चेंज होता है, मैं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मान लो वो बोल रहा होता है डॉक्टर आके मेरा भाई कैसा है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं मैटर इतना भी कोई सीरियस नहीं है, मैंने मसल्स और नर्व को सील दिया है। फ्यूचर में आप लोग प्लीज हमारा काम करिएगा क्योंकि अगर फिर से दिक्कत आई तो वो सही रहेगा। मांझिया बोल रहा होता है ब्रदर अभी जो यहाँ पे सब कुछ हुआ है क्या हम उसे ऐसे इजीली भूल जाएंगे, क्या हम बिल अम्बानी से बदल नहीं लेने वाले। मान लो वो बोल रहा होता है कुनफेंग तुम्हें छोड़कर सभी लोग बाहर निकल जाओ। फिर बीड़ी पीते हुए मान लो वो बोल रहा होता है जैंग तुम्हें कुछ बंदों को अरेंज करवाना है और वो बंदे नॉर्मल नहीं बल्कि बेहद ही खतरनाक होने चाहिए, ऐसे लोग जो कि मारने से पहले एक बार भी ना सोचे। मांझिया बोल रहा होता है बदल क्या सच में हमें ये करने की जरूरत है। बिल अम्बानी बम्बाई टाइम्स ग्रुप का चेयरमैन है और उसका सोशल स्टेटस बहुत ही हाई है। अगर हमने उसको ऐसे मरवाया ना तो डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत ही खतरा आ सकता है। मान लो वो बोल रहा होता है टेंशन मत लो, आखिर वो क्या ही कर लेगा, है तो वो एक बिजनेसमैन ही ना। मैं ये सब कुछ सिर्फ रिवेंज लेने के लिए नहीं कर रहा बल्कि यंग मास्टर के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए भी कर रहा हूँ। कुनफेंग बोल रहा होता है बॉस अगर आपको ये करवाना ही है ना तो मैं लोगों को अरेंज करवा देता हूँ। जिस असिस्टेंट को मैंने हायर किया वो कल ईचर आ जाएगा। मान लो वो बोल रहा होता है एक बात याद रखना, कोई भी निशान पीछे नहीं छूटना चाहिए, काम काफी सफाई से होना चाहिए। सीन चेंज होता है, हमें एक आइस माउंटेन का सीन दिखा जाता है। निंग बोल रही होती है तुम दोनों पक्का से पहली बार नॉर्थ ईस्ट आए होगे, तुम्हें जाने से पहले आके सबसे बेस्ट चीज एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए। आइस स्केटिंग करना यहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, यहाँ तक कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं आइस स्केटिंग करने के लिए। यहाँ पे जाने के बाद में तुम्हारी ये मेमोरी हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगी। लिजी बोल रही होती है ये जगह दिखने में तो काफी सुंदर है, मुझे मन ही नहीं करा कि मैं जगह को छोड़ के जाऊँ। वैसे बता बिल क्या आपको स्कीइंग करना आता है। बिल बोल रहा होता है मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ, जोंगाई में तो कभी बड़ा पड़ती ही नहीं है, इसी वजह से मुझे क्या पता कि स्कीइंग क्या होता है। वैसे मैंने बहुत सारे स्कीइंग स्पोर्ट्स देखे हैं, शायद से वो स्पोर्ट्स आज मेरी हेल्प कर दे। और वैसे भी निंग हमारे साथ में है तो ये हमें सिखाएगी। निंग बोल रही होती अभी तुम्हें ये सीखना है, मैंने इसको सीखने के लिए 2 लगातार विंटर सीजन खर्च किए हैं, फिर जाके मैं थोड़ा बहुत सीख पाई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मुझे देख के तुम सीख जाओगे कि आखिर स्कीइंग करते कैसे हैं। बिल को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है इस कमीने को एंजॉय करना तो आता है, ये यहाँ पे 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ में एंजॉय कर रहा है। तभी पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ही फर्क पड़ता है, अभी तो ये मरने वाला है ना, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने दो। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है हमें अपनी जगह पे चलना चाहिए, एक ऐसी जगह ढूंढ के हम इसको शूट कर पाएंगे। निंग बोल रही होती है लीजी मैं तुमको सिखाती हूँ कि आखिर स्कीइंग करते कैसे है। लीजी बोल रही होती है निंग आपका शुक्रिया। निंग बोल रही होती है बिल क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें स्कीइंग करना नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा फेस देख के लग रहा है कि तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। लीजी को देखो बिगनर्स ऐसे एक्ट करते हैं। बिल बोल रहा होता है डरने की क्या बात है, मैंने इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी खतरनाक चीजें देखी है, तो मैं ये काम तो आराम से कर ही सकता हूँ। फिर जो बिल होता है वो स्कीइंग करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। जब बिल स्कीइंग कर ही रहा होता तभी उसके सामने एक बच्चा जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए बिल वहीं पे गिर जाता है। हंसते हुए निंग बोल रही होती है मेरे को तो पता था कि भले तुम कितना ही एक्ट क्यों ना कर लो, लेकिन तुम हो तो एक बिगिनर ही, आखिर तुम्हें गिरने के बाद में कैसा फील हो रहा है। फिर लीजी और निंग बिल के पास में आ गए होते हैं। लीजी बोल रही होती है बदर बिल आपको एक स्लो स्टार्ट करनी चाहिए। सिस्टर निंग ने बताया ना कि उनको ये स्किल मास्टर करने में 2 साल लगे थे, आप इसको 2 मिनट में तो नहीं सीख पाएंगे ना। बिल बोल रहा होता है निंग का जितना छोटा दिमाग है ना उसके अंदर स्कीइंग जैसी चीज भी 2 साल में घुसी, पर मैं बोल सकता हूँ कि मैं इससे काफी अलग हूँ। निंग बोल रही होती है ठीक है फिर मैं तुम्हें 1 घंटे का मौका दे रही हूँ, देखते हैं कि स्कीइंग में तुम क्या कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है कम्पीट करने में तो बहुत ही मजा आएगा। आगे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, बिल प्रैक्टिस कर रहा होता है। बिल सोच रहा होता है स्कीइंग करना मेरे तो काफी आसान है, लेकिन मुझे अपने हाथों में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खाली स्कीइंग काफी अच्छा कर रहा हूँ। निंग बोल रही होती है बिल तुम्हारी स्कीइंग कैसे चल रही है।
बिल बोल रहा होता है अब मैं सर के बल गिर तो नहीं रहा, लेकिन जो मेरे पोस्चर है वो कुछ खास कमाल की तो नहीं है। निंग बोल रही होती है 1 घंटे के हिसाब से तूने बहुत कुछ सीख लिया है। लिजी बोल रही होती है बदर भी मेरे को पता है कि आप काफी टैलेंटेड हो, पर आप प्लीज हमें फेंकिए मत। एक स्किल को मास्टर करना इतना भी आसान नहीं होता। बिल बोल रहा होता है मैं अपने वर्ड्स का इंसान हूँ, जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। अगर मैंने कहा कि मैंने स्किंग सीख ली इसका मतलब मैंने सीख लिया है। चलो चले कम्पीट करते हैं। वही हम देखते हैं किलर्स को जो कि बिल को देख रहे होते हैं। दूसरा वाला किलर बोल रहा होता है ये बच्चा तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसने स्किंग ऐसी चीज को इतनी जल्दी सीख लिया। पहला वाला किलर बोल रहा होता है हम यहाँ पे इसका टैलेंट मापने के लिए नहीं आए, इसको मारने के बाद में हम दोनों को 1 मिलियन मिलेगा और हमारे अब्रॉड की टिकट भी करा दी गई है, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए। पर अगर हमें इतना कुछ मिल रहा है तो पैसा पाना आसान नहीं होगा, हमें काफी केयरफुल और कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हम ऐसे ही रश नहीं कर सकते क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। दूसरा वाला किलर बोल रहा होता है मेरे को पता है तुम हर बार यही सेम बातें कहते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार किसी को शूट करने के लिए आए हैं। ऊपर से ये बंदा स्कीइंग करने के एडवांस लेवल पे चला गया, लगता है ये हमारे लिए काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। पहले वाला किलर बोल रहा होता है जाके पहले चीजों को तैयार करो। निंग बोल रही होती है बिल अगर तुम चाहो तो तुम 10 मीटर आगे खड़े हो सकते हो, तुम एक बिगिनर हो इसी वजह से मैं तुम्हें इतना सपोर्ट कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारे सपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, ये गेम बिल्कुल ही फेयर होना चाहिए। क्या पता हारने के बाद में तुम बोलने लगता हो कि तुम 10 मीटर की वजह से हार गई। निंग बोल रही होती है ठीक है अबे तुम्हारी मर्जी है। फिर उन दोनों ने वहाँ पे स्किंग करना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल को देखते हुए निंग सोच रही होती है इस बंदे ने कभी लाइफ में स्किंग नहीं करी, लेकिन आखिर इसकी स्किल्स इतनी कमाल की कैसे है। तभी बिल निंग की तरफ घूमते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी स्किल कुछ कमाल की तो नहीं है, तुम यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन लगता है वो सिर्फ बातें ही थी। निंग बोल रही होती है मेरे से थोड़ा सा आगे निकल के इतना प्राउड मत हो, अभी हमें बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है और इस रास्ते के अंदर तुम्हें कैच करके तुम्हें हराना बहुत ही आसान होगा। तभी भी आगे निकलते हुए बोल रहा होता है मैं प्रे करूंगा कि तुम जीत जाओ, लेकिन ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। आगे जो बिल होता है वो फिनिश लाइन पे आ गया होता है। लिजी बोल रही होती है बदर बिल आखिर इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए। बिल बोल रहा होता है ये मत सोचना कि मेरी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है, पर असल में निंग की स्किल्स बहुत ही बेकार है। निंग बोल रही होती है तुम्हें कमीने हो, तूने मुझे ट्रिक करा, तुम्हें स्किंग करना आता है फिर भी तूने बोला कि तुम्हें स्किंग करना नहीं आता। बिल बोल रहा होता है सच्ची मेरे को नहीं आता था, मैंने बस तुम लोगों को देख के सीखा है। शर्माते हुए निंग सोच रही होते मेरे को स्किंग करते हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बंदे को बीट नहीं कर पाई, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। लिजी बोल रही होती है सिस्टर निंग रिजल्ट तो सामने आ चुके हैं, अब यहाँ पे ये बोलना कि किसी चीटिंग करी है किसी नहीं है बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ऊपर से आप बदर बिल से हारी हैं जो कि आपके लिए एक ऑनर की बात होनी चाहिए। मैं इनको काफी लंबे टाइम से जानती हूँ, ये वो भी काम कर लेते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। निंग बोल रही होती है लेकिन मैं ये नहीं मानने वाली कि मैं एक न्यू कमर से हार गई। एक काम करते हैं टेबल कार्ड का यूज करते हुए फिर से टॉप पे जाते हैं और फिर से कंपटीशन रखते हैं। बिल बोल रहा होते वह तो स्ट्रगल करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर से हरा के मेरे को बहुत ही मजा आएगा। जब वो टेबल कार्ड पे होते हैं तब बिल बोल रहा होता है कि तुम हार गई ना तो तुम मेरे को डैडी बोलोगी और मुझसे बोलोगे कि मैं तुम्हें स्किंग सिखा दूं। निंग बोल रही होती है अगर तुमने फालतू बातें करी ना तो मैं तुम्हें ऐसे फेंक दूंगी। वही फर्स्ट किलर बोल रहा होता है टेबल कार्ड आ चुकी है सभी लोग तैयार हो जाओ। सेकेंड वाला किलर बोल रहा होता है मेरे पास अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के साथ ही मैं इस बंदे को खत्म कर दूंगा। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है याद रखना इस बंदे को मारना हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम्हें अभी मौका नहीं मिल रहा इसको मारने का तो कोई बात नहीं, बाद में मार लेंगे, हम इस मौके को मिस नहीं कर सकते। टॉप पे आने के बाद में बिल बोल रहा होता है क्या तुम तैयार हो। निंग बोल रही होती है हम तो तैयारी थी, मेरे 3, 2, 1 गिनने के साथ में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। रेस के साथ में निंग ने लीड ले ली होती है। निंग सोच रही होती है लास्ट टाइम मैं काफी कॉन्फिडेंट थी, इसी वजह से मैं थोड़ा स्लो राइड कर रही थी, पर इसे मैं तुम्हें आगे निकलने का मौका ही नहीं दूंगी। लेकिन तभी जो बिल होता है वो निंग से आगे निकल गया होता है। निंग बोल रही होती है आखिर तुम स्नो पे इतना फास्ट कैसे हो सकते हो। बिल बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेरी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। निंग बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुमने 1 घंटे के अंदर इतनी कमाल की स्किल सीख ली। बिल बोल रहा होता है अगर मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके की चीटिंग करी है ना तो मैं पक्का से 1 घंटे के अंदर मर जाऊंगा। तभी जो स्नाइपर होता है वो बिल को शूट कर देता है और गोली आके बिल के कंधे में लग गई होती है। निंग बोल रही होती है बिल क्या तुम ठीक हो। बिल बोल रहा होता है मैंने चीटिंग नहीं करी इसी वजह से मैं मरने तो नहीं वाला। पहला वाला किलर बोल रहा होता है ये कमीना मरा नहीं, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। निंग बोल रही होती है प्लीज कोई तो हमारी हेल्प करने के लिए आओ। बिल बोल रहा होता है पुलिस को कॉल करो, बोलो कि इस पूरे पार्क को सील कर दिया जाए, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। फिर निंग ने कॉल करते हुए बोल दिया होता है कि ऑफिस यहाँ पे एक गन शूट हुआ है, आप जल्दी यहाँ पे आके पार्क को सील करें। फिर निंग बोल रही होती है बिल मेरे को माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे खेलने के लिए लेके आई थी, तुम मुझे पकड़ लो, माउंटेन से उतरने में इससे काफी आसानी होगी। बिल बोल रहा होता है मैंने पहले नोटिस नहीं किया था पर तुम्हारी बॉडी तो काफी कमाल की है।
निंग बोल रही होती इतनी खराब कंडीशन में कोई ऐसी फालतू बातें कैसे कर सकता है। आगे बिल को एम्बुलेंस में ले लिया गया होता है। डॉक्टर बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपको थोड़ी देर संभालना पड़ेगा, जितना हो सकता है मैं आपका एम्बुलेंस में इलाज कर देता हूँ। थोड़ी देर के अंदर ही हम हाई लेवल के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। बिल बोल रहा होता है मेरे जो मसल टिश्यूज है वो जल चुके हैं और मुझे अपना राइट शोल्डर फील तक नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से मेरे को टेंडन रप्चर हुआ है। फटाफट से मेरे वार्ड को क्लीन करने में मेरी हेल्प करो। डॉक्टर बोल रहे होते आपको ये सब कैसे पता चला। तभी बिल को मेयर लियांग का कॉल आता है और वो बोल रही होती बिल तुम कैसे हो। डॉक्टर ने क्या बोला, क्या तुम्हारी इंजरी सीवियर है। बिल बोल रहा होता है जब भी मेरे को कुछ होता है तो आखिर तुम्हें पता कैसे चलता है। मेयर लियांग बोल रही होती है डॉक्टर चेन ने मेरे को कॉल किया था और मैं फटाफट से एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। तुम्हारे पास में जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आ जाएंगे। आज रात तक हम सभी लोग पहुँच जाएंगे। बिल बोल रहा होता है नहीं तुम लोग को आने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। इस मैटर को सॉल्व करने के बाद मैं तुम लोगों के पास में खुद ही आ जाऊंगा। मेयर लियांग बोल रही होती है इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और मैं आऊँ भी ना। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे आने की वजह से हमारा जो एनिमी वो सतर्क हो जाएगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद में आना, वरना हमारा जो प्लान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मेयर लियांग बोल रही होती है ठीक है, मैं तुमको सिर्फ 3 दिन का मौका दे रही हूँ। अगर तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाए ना तो मैं पर्सनली तुम्हारे पास में आऊंगी। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा हाथ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। डॉक्टर बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बिल बोल रहा होता है मेरे को आप लोगों को कुछ बहुत ही जरूरी बताना था। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।